ब्रेकिंग में स्वागत है आपका। 4 दिसंबर को लौंगेवाल और फिर 5 दिसंबर को जैसलमेर पर फतेह। इसी नारे को लेकर पाकिस्तानी सेना ने 1971 में लौंगेवाल सेक्टर में भारतीय सीमा में घुसकर हमला करने का दुस्साहस किया था, लेकिन भारतीय जवानों की मुस्तैदी और काउंटर अटैक ने पाकिस्तानियों के हर ख्वाब को चकनाचूर कर दिया। चार दिसंबर 1971 और 5 दिसंबर 1971 इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी इन तारीखों को पाकिस्तान कभी भी याद करना नहीं चाहेगा, क्योंकि ये वो दिन है जब रेगिस्तान में हुई जंग में पाकिस्तान सेना को मिली थी करारी शिकस्त। ध्वस्त हो चुके टैंक, खंडहर के रूप में तब्दील हो चुका सेना का ट्रक, लावारिस पड़ी पाकिस्तानी सेना की जीप, ये सब पाकिस्तान के हार की वो निशानियां हैं जिनको देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। भारतीय सीमा के अंदर घुसने का दुस्साहस करने वाली पाकिस्तानी सेना की किस कदर करारी हार हुई थी, उसकी कहानी यहां पड़ा पाकिस्तानी टैंक का ये मलबा कहता है। लौंगेवाला इलाके में पाकिस्तान ने घुसने की कोशिश की थी और उसको नाकाम किया था भारत ने। उसके तमाम निशान देखने को मिलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान अपने तमाम साजो सामान छोड़ करके, तमाम आर्टिलरी, तमाम हथियार छोड़ के उसको भागना पड़ा था भारत की सेना ने, और तमाम जवानों ने उसको धूल चटाई। दिसंबर 1971 में 23 पंजाब की अल्फा कंपनी मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व में लौंगेवाला में तैनात थे, और 23 पंजाब की इस बटालियन में आपको बताएं कि 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की 91वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड T-59 टैंक और M4 टैंक जो है वो यहां पर लेकर के आए थे, और क्या हाल किया था भारतीय सेना ने इस टैंक के माध्यम से समझा जा सकता है। ये वही टैंक है जिसने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की थी और इसको हमने नेस्तु नाबूद कर दिया था। तो ऐसे ही तमाम चीजें यहां पर देखने को मिलती हैं इस लौंगेवाला के इलाके में, जहां पर इस तरह के अवशेष, उस समय चलने वाले टैंक यहां पर मृत हालत में पड़े हुए हैं, और आज ये गवाही दे रहे हैं उस समय के मंजर की। ये टैंक हो या फिर दूसरे टैंक T-59 टैंक हो, उसको यहीं पे छोड़ करके, लौंगेवाला में छोड़ करके पाकिस्तान की सेना को वापस भागना पड़ा था। पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सीमा के लौंगेवाल सेक्टर में घुसकर हमला करने का दुस्साहस तो जरूर किया, लेकिन भारत ने जवाब में अपने काउंटर अटैक से पाकिस्तानियों को मौत का तोहफा दिया। लौंगेवाल सेक्टर की लड़ाई में भारतीय जवानों ने अपने शौर्य और साहस के बल पर पाकिस्तानी सेना की तबाही की पूरी कहानी लिख दी। भारतीय सेना ने काउंटर अटैक में ताबड़तोड़ फायरिंग कर 179 पाकिस्तानी सैनिकों को जहन्नुम के लिए रवाना कर दिया। जान बचाने के लिए पाकिस्तान की बची कुची सेना अपने ट्रक और जीप को भी यहीं छोड़कर भाग निकली। लौंगेवाला की जंग में करीब 180 सैनिकों को धूल चटाई गई, 180 सैनिक मारे गए पाकिस्तान के, और ऐसे ही तमाम वाहन पाकिस्तान की सेना को छोड़कर भागने पड़े। ऐसे ही तमाम टैंक भी नेस्तु नाबूद किए गए। करीब 39 से 40 टैंक को तबाह कर दिया भारतीय वीरों ने, और जिस तरह से उनकी नापाक साजिशें थी पाकिस्तान की 1971 में भी, कि वो हमारे इलाके में घुसकर हमारे ही इलाका हथियाने की कोशिश कर रहे थे, कुछ इस तरह की हालत हुई। यहाँ पर आप पाकिस्तानी जीप देख सकते हैं। उन्होंने जो बंकर तैयार किए थे उस समय लड़ाई के लिए, छुप करके वार करने के लिए, वो भी यहाँ पे देखे जा सकते हैं। तमाम ये वो इलाका है, रेतीला इलाका, जब पाकिस्तानी सेना जो है उसने अंदर घुसने की हिमाकत की थी और भारतीय सेना ने उसको धूल चढ़ाई थी। आपको दिखा रहे हैं वो तमाम अवशेष जो आज भी जिंदा है और उस समय की गवाही देते हैं। पाकिस्तानी सेना का हमला शुरू होते ही भारतीय जाबाजों ने भी चुन चुन कर पाकिस्तानियों को उनके आखिरी अंजाम तक पहुंचाना शुरू कर दिया। भारतीय जवानों ने पाकिस्तान के वेल इक्विप्ड और मॉडर्नाइज्ड T-59 और M4 शमन टैंक को भी अपने निशाने पर ले लिया और देखते ही देखते 39 टैंकों को ध्वस्त कर मलबे में तब्दील कर दिया।
अपनी जान बचाने की हड़बड़ी में पाकिस्तानी सेना ने जब भागना शुरू किया तो उन्हें अपने सही सलामत टैंक को ले जाने का भी होश नहीं रहा। लोंगेवाला में पाकिस्तान के 2 टैंक बिल्कुल साबुत हालत में भारत में वो छोड़ करके वो भाग गए। जिस जगह हम खड़े हैं उस जगह पर ये लोंगेवाला का जो आप टैंक देख रहे हैं, दरअसल ये टैंक है T-59 जिसका इस्तेमाल वो कर रहे थे। करीब 39 टैंकों को नेस्तो नाबूद कर दिया था। 2 टैंक ऐसे बचे थे जो यहाँ पर वो छोड़ के भागे। ये टैंक जो है स्वीडन से मैन्युफैक्चर्ड था, वहाँ की तकनीक इसमें काम कर रही थी। ये ऐसे 2 टैंक थे जो स्वीडन और अमेरिकन बेस्ड मैन्युफैक्चर्ड थे। पाकिस्तान इनका इस्तेमाल कर रहा था और पाकिस्तान ने को जब भागना पड़ा यहाँ से तो ऐसे ही तमाम आर्म एमिशंस के साथ ये भारी भरकम टैंक भी पाकिस्तान छोड़ करके यहाँ से भाग गया। लोंगेवाल सेक्टर में पाकिस्तानी सेना को लगातार झटके पर झटके लगते रहे। भारत को नेस्तनाबूद करने के इरादे से किए गए पाकिस्तान के हर हमले को भारतीय सेना के जवानों ने न केवल विफल कर दिया बल्कि अपने जवाबी हमले में पाकिस्तान को भी भारी नुकसान पहुंचाया। लोंगेवाल सेक्टर में आज भी पाकिस्तानी सेना की तबाही के साबुत निशान नजर आते हैं। यहां अभी भी वो बंकर जस के तस खड़े हैं जहां से भारतीय जवानों ने पाकिस्तानी हमले का मुकाबला किया और देखते ही देखते पाकिस्तानी फौज की लाश बिछा दी। इस बंकर के पास आज भी पाकिस्तानी सेना के T-59 और M4 शमन टैंक के मलबों को बिखरा हुआ देखा जा सकता है। लोंगेवाला में रणनीतिक तौर पर हमारी सेना ने काफ़ी बेहतरीन काम किया और कुछ इस तरह के बंकर्स ने भी बहुत साथ दिया और ये बंकर ही हैं जिससे भारतीय सेना जो थी, ख़ासतौर पे अगर हम आपको दिखाना चाहें कि इस पूरे लोंगेवाला के इलाके में जहां पर तमाम चीज़ें देखने को आपको मिली हैं कि कहाँ पे सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, वहाँ पर आप सामने देख रहे हैं तो उधर से मूवमेंट हो रहा था पाकिस्तानी सेना का इस साइड की तरफ और यहाँ से इसी बंकर से उनको भारी गोलाबारी का सामना करना पड़ा और उनको अपने तमाम हथियार, गोला बारूद और साथ में टैंक छोड़ करके भागने पड़े। भारत पाकिस्तान की सीमा पर बसा यह इलाका 1971 के पहले भी पाकिस्तान के निशाने पर रहा है। पाकिस्तानी सेना 1965 में भी इस इलाके से घुसकर भारत को शिकस्त देना चाहती थी, लेकिन उस वक्त भी पाकिस्तानियों को मुंह की खानी पड़ी थी। भारतीय सीमा पर बसे इस आखिरी गांव रनौत में आज भी पाकिस्तानी हमले और फिर उसकी शिकस्त की निशानियां मौजूद हैं। इस समय हम राजस्थान के जैसलमेर से करीब 100 किलोमीटर दूर आ चुके हैं बॉर्डर लाइन की तरफ और इस बॉर्डर इलाके में उस गांव की तरफ हम जा रहे हैं जो दरअसल एक तरह से इस बॉर्डर के आखिरी गांव के नाम से जाना जाता है। लेकिन आप जो सामने ये गांव देख रहे हैं ये यादगार है उस समय की 1965 की जंग में जब पाकिस्तान ने अपनी चालाकी से भारत में घुसने की कोशिश की थी और भारत के वीर जवानों ने उसको मुंहतोड़ जवाब दिया था। 1965 की जंग में पाकिस्तान ने इस रनौत गांव तक पहुंचने का दुस्साहस किया था और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का।